सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने MH1 न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें लेकर केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बनेगी और हरियाणा की 10 सीटें भी बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। धर्मवीर जी, आपको लेकर एक असमंजस की स्थिति बन गई थी क्योंकि पहले आपने ना किया, फिर आपने हाँ की कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी क्या पोजीशन है, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, अभी आपकी मनोस्थिति क्या है? देखिए, हमारा छठे चरण में चुनाव है, 12 मई को पोलिंग होगी। हालांकि पिछली बार ये दूसरे चरण में था, 10 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी थी। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बार देश की लोकसभा में हमें पहले से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। हरियाणा प्रदेश की भी करीब 10 की 10 सीटों पर मैं मानता हूँ कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मेरा जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, ये केवल हमने हाईकमान पर छोड़ दिया है कि आप हमें जहाँ से जैसे हमारा जो ड्यूटी लगाओगे, हम केवल वो काम करेंगे। हमारी अपनी तरफ से कोई चाहत नहीं है। क्योंकि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको राजनीतिक समझ उस कदर है कि आप भांप लेते हैं कि कौन सी पार्टी की राजनीतिक हवा है, सियासी जो रुख है वो किस ओर है, किस सीट से चुनाव लड़ा जाए ताकि वहां पर जीत हासिल की जाए। तो अब आपको क्या लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ वो सीट है जहां से धर्मवीर सिंह को दावेदारी ठोकनी चाहिए, या प्रदेश में कोई और ऐसी भी सीट है जो आपको माफिक आती है? देखो, हमने लोकसभा और विधानसभा कई चुनाव लड़े हैं। ये सही बात है कि मैं 23 साल की कांग्रेस के बाद मैं बीजेपी में शामिल हुआ, और उस वक्त जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो मैंने केवल एक बात कांग्रेस के नेताओं को कही थी कि मेरा फुटबॉल मत बनाओ, मुझे तो शाम से बारडा से सोना भेज दिया, मैं अपने इलाके में राजनीति करना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को शामिल किया और मेरे को वहाँ से चुनाव लड़ाया। आगे जो भी करना है वो पार्टी के शीर्ष नेताओं के जो बात समझ में आती है वो करें। अब इस प्रकार की बातों का जो कोई प्रचार क्या करे ना करे उसका कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि आपने जिस वक्त ना की, उस वक्त क्या कारण ऐसा था कि आपको लगा कि मुझे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अब आपने हाँ की, तो उसके पीछे क्या कारण? मैंने प्रदेश की राजनीति लगातार कई साल तक की है। 2014 तक प्रदेश की राजनीति में रहा। लोकसभा में जब मैं आया तो यहाँ मामला दायरा बड़ा था, राष्ट्रवाद की बात थी। हम जो छोटे सत्र पर, प्रदेश सत्र पर काम करते थे, तो मैंने अपनी ये इच्छा जताई थी कि भाई मैं लोकसभा नहीं, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ। ये मैंने पार्टी के नेताओं से कहा था। अब क्या आपको लगता है कि आप लोकसभा के काबिल हैं? आपको भिवानी महेंद्रगढ़ से आपने पहले चुनाव लड़ा, आप सांसद बने, दोबारा आप वो चुनाव लड़ सकते हैं? अब आपको वो कैपेबिलिटी अपने आप में नज़र आती है? कैपेबिलिटी की बात तो देखो, जो आदमी चुनाव लड़ता है वो कोई ये तो मानता ही नहीं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। नंबर तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि पार्टी जैसा चाहेगी हमने उसी बात की पालना करनी है। क्योंकि आपने जब ना किया उस दौर में पार्टी में कई ऐसी चर्चाएं चली, कुछ ऐसे कहीं ना कहीं टिकट की चाहत रखने वाले नाम सामने आए, वो तमाम नाम अब भी पार्टी की तरफ से उस कदर चर्चा में हैं। आपको लगता है कि वो एक चैलेंज रहेगा अब की बार, कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलने में उस तरह का पार्टी के अंदर उस तरह की चुनौती मिलेगी? इन बातों की तरफ मैं कभी न ध्यान देता न दूंगा। पार्टी का जो आदेश है केवल हम वही मानेंगे। क्योंकि यदि आपको टिकट मिलती है तो, क्योंकि पिछली बार जब आपने 2014 का चुनाव लड़ा था तो आप फ्रेश कैंडिडेट थे, लोकसभा में पहला आपका चुनाव था, लिहाजा वादों पर जनता ने वोट दिए। अब की बार आपके काम की कहीं ना कहीं उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको जज किया जाएगा कि आपने क्या काम किया। तो ऐसे क्या काम है आपको लगता है कि दोबारा से आपको क्षेत्र की जनता चुन सकती है? 5 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चुनाव हुआ, तो लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास करके वोट दिया। इस बार वो काम देख के वोट दे रहे हैं। इसलिए हम यही तो बात कहते हैं कि प्रदेश में पिछली बार 7 सीटों पर हम चुनाव जीते थे, इस बार मोदी जी के काम को देखते हुए हम 10 की 10 सीट, और इसी प्रकार प्रदेश की सरकार का भी जो 5 साल 4.5 साल का जो कार्यक्रम था लोगों ने पसंद किया है। मैं ये मान के चलता हूँ केंद्र और प्रदेश की
सरकारों की वजह से हमें पहले से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे। क्योंकि पिछली दफा मोदी के नाम पर तमाम जो चेहरे संसद में पहुंचे, अब की बार क्या लगता है कि मोदी के नाम पर पहुंचेंगे या अपने काम पर पहुंचेंगे? मैं ये मान के चलता हूँ इस बार भी बीजेपी, माननीय मोदी जी और प्रदेश के मनोहर लाल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग दोनों सरकारों से बहुत खुश हैं। क्या उम्मीद लगती है कि पार्टी एक बार फिर से आस्था प्रकट करेगी? आप में उम्मीद है? ये पार्टी का काम है, हमने तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। हमारी अपनी कोई अलग से पसंद नापसंद नहीं होती। धन्यवाद सर। तो ये थे सांसद धर्मवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट को लेकर पार्टी का डिसीजन जो होगा वो उनको स्वीकार होगा, और जहां तक बात है काम की, तमाम जो काम मोदी सरकार ने किए हैं, प्रदेश सरकार ने किए हैं, उनको देखते हुए जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट करेगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएच न्यूज़, दिल्ली।